नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग हैं खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी के साथ में, और इनका जो चेहरा है हमेशा आपको देखने को मिलता है आंदोलनकारियों के प्रति एक इमोशनली लगाव जो इनको उनके तरफ खींच के लेके जाता है। और आज यही कारण है, यही वजह रहा होगा कि आज हर आंदोलनकारी कहीं न कहीं राजेश कच्छप का नाम जरूर याद करते हैं, और उनको लगता है कि गार्जियन के तौर में अगर राजेश कच्छप जी अगर उनके पास आए, उनकी बात सुने या उनकी बात को आगे बढ़ाएं तो शायद उनका निराकरण हो सकता है। आज इसी संबंध में हम लोग राजेश कच्छप जी से बात करेंगे। जैसे बहुत से ऐसे आंदोलनकारी जो राजेश कच्छप जी का नाम खुले तौर पे ले रहे थे, हम आपको भी बता दें, पारा शिक्षक जो है, अभी टेट पास पारा शिक्षक जो शिक्षा मंत्री के आवास घेरने के लिए पहुंचे थे, उनके मुंह से भी ये बात सुनने को मिला था कि हम लोग की जो बैठक होगी वो राजेश कच्छप जी की अध्यक्षता में होगी, उनके मौजूदगी में होगी। और ऐसे कई जैसे वफादार चौकीदार भी हैं, उनका भी ये कहना था कि राजेश कच्छप जी पहल करेंगे तो हमारा काम बहुत जल्दी हो पाएगा। हम लोग सीधा जुड़ते हैं राजेश कच्छप जी से और उनसे बात करने का कोशिश करते हैं कि आखिर आंदोलनकारियों को क्या कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे राजेश दास? हर आंदोलनकारी आपका नाम ले रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं है। मैं राजधानी का विधायक हूँ, तो बाकी विधायक भी हैं, तो बाकी विधायक का स्थान दूर है, विधानसभा दूर है, तो हमारे पास में सरलता से लोग आ जाते हैं, मिल लेते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। फिर उसका मैं प्रयास करता हूँ कि समाधान करने का। मैं एक आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपको रोड में उतरने की जरूरत है, जो भी मसला है आप आकर के वार्ता करिए, वार्ता का समाधान निकालिए। देखिए, एक बार में हम जादू की छड़ी नहीं है, सरकार में बैठ गए, लेकिन जादू की छड़ी नहीं है। राजकोष से लेकर के तमाम बिंदुओं पे हमको अध्ययन करना पड़ता है। राज्य के लिए, भविष्य के लिए भी हमको कुछ सुरक्षित रखना पड़ता है। ये भाजपा जैसा नहीं है, गलत नीति। देखिए, भाजपा का उस टाइम के जो डीजी थे, मुझे लगता है कि पांडे जी थे उस टाइम के डीजी, और उस टाइम के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अर्जुन मुंडा ने गलत डिसीजन लिया और लोगों को ये आपको सहायक पुलिस का निर्माण करवाया था। हमारे सरकार ने उसका समाधान किया। पारा टीचर आंदोलनरत थे, उन लोगों का मैं भी जानता हूं कि ग्रेड पे का मान है, समान वेतन समान काम समान वेतन का उन लोग का डिमांड है, ग्रेड पे का डिमांड है। लेकिन एकाएक ये पॉलिसी को भी अपनाएंगे, लेकिन एकाएक जादू का छड़ी की समान, क्योंकि हमको राजकोष को भी देखना है। इसीलिए मानदेय पे भी हम लोगों ने बात किया। मानदेय से भी हम लोगों ने उन लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। प्राइमरी टीचर का जो प्रमोशन पॉलिसी है, उस पर भी हम लोगों ने बात किया। हम लोग चाह रहे हैं कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी इसको के पास जाएं और रास्ता निकालने का प्रयास करें। मनरेगा सेवक, मनरेगा कर्मी जो है, मनरेगा कर्मियों के बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन आज भी उनका जो स्थिति बहुत अच्छा नहीं, हम लोग भी जानते हैं। उनके लिए, क्योंकि उनकी नियुक्ति ही गलत तरीका से हुई है, नियुक्ति ही मानदेय पे हुई है, तो एकाएक ग्रेड पे और एकाएक जो है कि समान कार्य समान वेतन पे लाना थोड़ा टफ है, क्योंकि वित्तीय भार को भी हमको देखना होता है। उसी के साथ में अब जो है कि दफादार चौकीदार, क्योंकि ये परंपरागत रिवाज है हमारा। हाईकोर्ट में 2016 में जब रघुवर दास की सरकार थी, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है यहाँ नियुक्ति का। नियुक्ति होनी चाहिए थी इन लोगों का परंपरागत व्यवस्था का आधार से, लेकिन नियुक्तियों को निकाल दिया। रघुवर दास तो चाहता ही था कि यहाँ का जो धरोहर है, यहाँ का जो संस्कृति परंपरा है वो मिट जाए। उन्होंने वहाँ पे भी नियुक्ति किया, वहाँ भी गलत है। लेकिन एकाएक हाईकोर्ट का जो आदेश है, एकाएक जो नियमावली बना है, उसको, हर नियमावली को आप काट नहीं सकते हैं, उसको पलट नहीं सकते हैं, उसके लिए वक्त चाहिए। और हमारे पास में थोड़ा वक्त का कमी हुआ। कोरोना काल रहा, सुखाड़ रहा, सरकार 5 बार विश्वास मत हासिल किया, ये तमाम परेशानी रहा, जिसकी वजह से जो काम हमको करना चाहिए था, हो सकता है कि हम लोगों ने नहीं किया हो। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग विश्वास कर रहे हैं, तमाम जो गठबंधन दल के विधायक हैं वो विश्वास कर रहे हैं कि लोगों का जो डिमांड है, उस डिमांड को हम लोग फुलफिल करेंगे। पारा शिक्षकों का एक बैठक हुआ था राजेश, जिसमें एक चर्चा आ रही थी कि बहुत से ऐसे संगठन है, शिक्षकों का बहुत सा संगठन है जो उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। उसको लेकर के अभी हाल में शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए भी लोग आए हुए थे, एक बैठक रखा गया। क्या इसी वजह? वो जेटेड पास, वो टेट पास आकलन पास भी है। 2016 का ये है मामला, 2016 का ये। तो इसमें जो है कि जेटेड 2013 जो है
अगर उनको अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेंगे तो उनका उम्र सीमा खत्म हो जाएगी। अगर इसमें भी जो आकलन में जो है, देखिए इन लोगों का भी कहना है कि भाई समान कार्य के बदले समान वेतन का मामला है। इन लोगों का भी कहना है कि जो 10 साल का जो उनका जो प्रमोशन मामला है, अगर बहुत सारे लोग रिटायरमेंट की स्थिति में, बहुत सारे लोगों के पास में अब वो कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो मजबूरियां हैं कि राज्य की सेवा करना इसी विभाग, लेकिन अपने पेट के लिए और अपने परिवार के लिए हर कोई लड़ता है। इनका पेट और इनका परिवार सुरक्षित रहेगा, इनका परिवार संतुष्ट रहेगा, तभी वे समाज का सेवा कर सकते हैं। हम भी इस चीज को मान रहे हैं, लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन केंद्र की साइड से हमको कोई मदद नहीं मिल रहा है। केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है। नतीजा क्या है कि हम अलग अलग अपने दम पे, अपने राजकोष से ही हम सब कुछ करने को मजबूर हैं। अगर केंद्र हमको मदद करता, आंगनबाड़ी सहिया दीदी, सहिया दीदी, जल सहिया दीदी, इन तमाम लोगों को भी केंद्र सरकार को मदद करना चाहिए था, नहीं किया। हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया इन लोगों का, तो ये तो वित्तीय बोझ हमारा हो रहा है। अगर केंद्र से हमको अगर बराबर का मदद मिलता तो आज हमको राज्य में जो आंदोलन कर्मी है उनको हमको देने में सहूलियत होती, उनको देने में। अगर केंद्र हमको अगर अगुआ आवास अगर फुलफिल, केंद्र अगर हमको प्रधानमंत्री आवास अगर ठीक ठाक देता तो आज हमको अगुआ आवास लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केंद्र ने 33 लाख लोगों का बीपीएल सूची से नाम काट दिया, राशन कार्ड से नाम काट दिया। अगर वो राशन कार्ड से नाम नहीं करता तो उनको हरा कार्ड निर्माण करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो केंद्र तो हमारे साथ में हमेशा ही उनका व्यवहार हमारे साथ में ठीक नहीं है। हमारे साथ में हमको जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा के अनुरूप हमको मदद नहीं कर रहा है। वो अगर हमको मदद करे, हमको एक मदद करे, तो मुझे लगता है कि बात और कुछ राज्य के लिए हो सकता था। लेकिन केंद्र की जो उदासीनता है झारखंड प्रदेश के प्रति, वो गलत है, वो संघीय ढांचा के लिए उचित नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में मैं आग्रह और आश्वासन दे सकता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी उचित फैसला राज्य के नागरिकों के लिए होगा, चाहे वो आंदोलन कर्मी हो, चाहे अन्य लोग हो, तमाम लोगों के लिए हम लोग सोचने का काम कर रहे हैं और उनका बेहतर भविष्य को सुधारने के लिए कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। टेट पास सहायक जो है उनका एज लगभग खत्म होने वाला है। आकलन जो है विभागीय परीक्षा पास कर चुके हैं। क्या लगता है इनकी जो मांग है उसमें सरकार सकारात्मक पहल करेगी? क्या लगता है? मांग गलत नहीं है, मैं कहाँ कह रहा हूँ मांग गलत, लेकिन कहा जाता है कि भाई मांग पे विचार किया जाता है। जो विज्ञापन है, जो नियमावली है, बहुत कुछ में संशोधन की जरूरत है, और ये मसला है, इस मसला का समाधान भी हो जाएगा। बड़ी संख्या में है, 62,000 शिक्षक है, 62,000 कम नहीं होते, 62,000 का वित्तीय भार से लेकर के तमाम चीज को देखना होता है। लेकिन इनके साथ में चूंकि राज्य की सेवा कर रहे हैं, तो इनके साथ राज्य सरकार खड़ी है, इंडिया गठबंधन की सरकार खड़ी है। इनकी मांगों को हम गलत नहीं ठहरा रहे। इनकी मांगों पे कैसे किया जाए कि लोग कोर्ट में ना जाए, क्योंकि आधा नियुक्ति तो झारखंड का कोर्ट में ही फंसा हुआ है। ये नियुक्ति भी कोर्ट में ना जाए, इसका हम लोग प्रयास करें। बहुत से शिक्षक टेट पास या आकलन में बहुत से रिटायर होने की स्थिति में है और मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। ऐसे ये तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ज्यादातर, ये तो मैया योजना में भी ये लोग तो है कि वो हाईकोर्ट गया है। स्थानीय नीति में भी इन लोगों ने हाईकोर्ट जाने का काम किया, ओबीसी आरक्षण में भी इन लोगों ने हाईकोर्ट जाने का काम किया। तो भाजपा के लोग तो संवैधानिक संस्था को पॉकेट में रखना चाहता है, लेकिन इनकी जो है ना मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगी। हर कोर्ट, हर संस्था एक नहीं होती है। देखिए, इनके ऊपर डंटा पड़ेगा और इनका डंटा यही पड़ेगा, जनता इनको डंटा मारेगी और इसका नेस्तनाबूद करेगी। झारखंड से भाजपा का सफाया कर देगी। सुन रहे थे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी आंदोलनकारी है उसको लेकर सरकार सकारात्मक पहल कर रही है और सकारात्मक सोच पर है, और संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको जो उचित निर्णय होना है उनके साथ में किया जाएगा। इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।